छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला अंतर्गत स्थित ऐतिहासिक नगरी रतनपुर प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ का पावन तीर्थ स्थल है। लहरी काशी के नाम से विख्यात यह चारों युगों की नगरी है। हीरापुर, मणिपुर, माणिकपुर, रत्नपुर अथवा रतनपुर के नाम से चारों युगों में इसकी प्रसिद्धि रही है। प्राचीन काल में भारत के कई अन्य तीर्थों की भांति यहाँ भी नगर की पंचकोसी पुण्यदायी परिक्रमा होती थी, मगर काफी वर्षों से यह परंपरा लुप्त हो चुकी है। इसे पुनर्जीवित करने कुछ वर्षों से नगर के प्रसिद्ध हनुमत पीठ के महंत तारकेश्वर पुरी जी महाराज अपने भक्तों के साथ लगे हुए हैं। हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में पंचनाम जूना अखाड़ा परिषद से ही श्री महंत की उपाधि प्राप्त कर लौटने के बाद 18 जनवरी से 20 जनवरी तक यह परिक्रमा तारकेश्वर पुरी जी महाराज ने भजन कीर्तन मंडली प्रभात फेरी टोली के साथ पूरी की। श्री महंत तारकेश्वर पुरी जी ने बताया कि रतनपुर तीर्थ की परिक्रमा 3 दिन में पूरी होती है। इस परिक्रमा के अंतर्गत उन्होंने गिरजाबन हनुमान मंदिर से यात्रा शुरू की और करेहापारा स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, लखनी देवी मंदिर, बैरागबन महामाया देवी मंदिर, सिद्ध बाबा कका पहाड़ आदि जगहों पर भ्रमण करते हुए परिक्रमा पूर्ण किए। एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए रतनपुर बिलासपुर से कैमरामैन संतोष वर्मा के साथ संवाददाता प्रमोद कश्यप की रिपोर्ट। इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। प्रयागराज में प्रथम दिन आपको श्री महंत की उपाधि जो प्राप्त हुआ है, श्री महंत का उपाधि क्या होता है और कहाँ से प्राप्त हुआ? श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसमें बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं। तो हम लोग प्रायः मंदिर की व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक को ही महंत कह देते हैं या किसी मंदिर में पुजारी को महंत कह देते हैं। तो ये कही कुहाई बात है, एक्चुअल में उसके पास में इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। जब अखाड़ा उसको सर्टिफिकेट करता है तो महंत के साथ महंत तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन श्री महंत अखाड़ा से ही सर्टिफिकेट होकर के ही मिलता है। तो अखाड़ा में श्री महंत, तो श्री महंत के भी 2 कैटेगरी हैं। एक अखाड़ा में रत होकर के कार्य करने वाले हैं, उसमें 4 श्री महंत होते हैं। जैसे एक हरिद्वार के जो मठ में बैठता है वो श्री महंत, एक काशी में बैठता है वो श्री महंत है, एक उज्जैन में बैठता है और एक नासिक में बैठता है। इस प्रकार से 4 अखाड़े के श्री महंत होते हैं। उसके बाद 8 मंडल के मतलब श्री महंत होते हैं। तो मुझे मंडल का श्री महंत बनाया गया है और अखाड़े के तरफ से श्री महंत का पद है कि एक प्रतिष्ठा देना होता है कि उससे हमसे भी छोटे छोटे और जो हर प्रकार से मतलब छोटे हैं या कम संपत्तिवान हैं या कम जनतावान हैं, जिसके पास जनता भी नहीं है, लेकिन वो लोग भी श्रीमंत की उपाधि ले लेकर के बैठे रहते हैं। तो हमारे गुरुदेव लोगों को ये बात खलता था कि इतने बड़े गिरजावन श्री हनुमान मंदिर रतनपुर का ये महंत है और हम लोग सब जाते हैं और ये भी यहाँ पर आता है और इससे छोटे छोटे जो संत हैं वो श्री महंत की पदवी लेकर के ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए क्यों नहीं इनके ऊपर कृपा किया जाए। तो विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय संत समिति और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव डॉक्टर कर्णपुरी जी महाराज और ऊर्ध्वबाहु राधेपुरी जी महाराज के विशेष कृपानुकंपा से श्री अष्ट कौशल महंत श्री शंभुपुरी जी महाराज की कृपा प्राप्त श्री महंत तारकेश्वर पुरी इस प्रकार से उन्होंने उपाधि दिया अपने समकालीन बैठाने के लिए कि भाई ये महंत हैं, इनको महंत की पदवी दिया जाए। छत्तीसगढ़ में
इस प्रकार के कोई महंत नहीं है। यदि अखाड़ा परिषद से कोई संत महात्मा आता है तो उनको पूछना पड़ता था कि यहाँ पर कोई है अखाड़ा से जुड़ा हुआ या अखाड़ा से नामनी कोई व्यक्ति जिसके यहाँ हम जा कर के रुक सकें या ठहर सकें। तो उन्होंने अपने एक छत्तीसगढ़ में ठहराव के लिए और छत्तीसगढ़ में जूना अखाड़ा का प्रचार करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए विशेष रूप से ये पद मुझको उन्होंने दिया है, जिसको मैं सहर्ष ग्रहण किया। नगर में प्रभात फेरी के साथ जो मंडली के साथ से भ्रमण चल रहा है, नगर भ्रमण, उसका उद्देश्य और कैसे निकाला गया है? अभी ये रतनपुर देवी देवता दर्शन भ्रमण के नाम से ये यात्रा पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। ये तृतीय वर्ष है। इसमें हमारे ग्राम गिरजावन नवा गांव के प्रभात फेरी, साथ में गांव के नगर बस्ती के सभी लोगों के सहयोग से, और यह भ्रमण एक पुनः प्रयास है कि हमारे रतनपुर में माघ के महीने में मेला के आसपास भ्रमण का कार्यक्रम चलता था। पूरा रतनपुर भ्रमण, रतनपुर में जितने देवी देवता हैं, चाहे वो राम टेकरी हो, गिरजावन हो, बूढ़ा महादेव हो, महामाया हो, रत्नेश्वर हो, भैरव बाबा, लखनी देवी, दुल्हरा, इस प्रकार से काका पहाड़, और इसके बीच में और भी छोटे छोटी देवी देवताओं के स्थान हैं। तो उन सब को क्रम से दर्शन करने का पहले से नियम है। ये कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन लुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है कि जैसे चित्रकूट में, अयोध्या जी में, वृंदावन में, गोवर्धन में सबका परिक्रमा मार्ग बना हुआ है और परिक्रमा चलता है, इसी प्रकार से रतनपुर में भी परिक्रमा होता था जो लुप्त प्राय हो गया है। तो हमारा यही प्रयास है कि यह पुनर्जीवित हो और सभी नगर बस्ती के आसपास के गांव के सभी लोग इस प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन में रतनपुर का भ्रमण करें। यह 3 दिन का कार्य रहता है। 3 दिन में रतनपुर का भ्रमण लगभग पूरा हो जाता है पैदल करने से। तो हमारा यही प्रयास है कि यह फिर से प्रारंभ हो और रतनपुर के बाहर एक परिक्रमा का मार्ग निश्चित हो। तो हम लोग निश्चित तो करने नहीं पाए, लेकिन हमको जो मार्ग समझ में आ रहा है उसके अनुसार से हम लोग नगर भ्रमण और देवी देवता दर्शन करने के लिए निकले हैं। कल हम लोग गिरजावन हनुमान मंदिर से प्रारंभ किए थे और वहाँ से बंधवा पार में पंचमुखी हनुमान गायत्री मंदिर होते हुए मरही माता आए। वहाँ से मेला जहाँ लगता है वहाँ नागेश्वर महादेव का दर्शन किए, फिर ठाकुर देवता का दर्शन किए भेड़ी मुड़ा में। वहाँ से फिर जगदेव वन में भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए, फिर कोसगाई मंदिर का दर्शन किए, कहरापारा में काली मैया का दर्शन किए, फिर किला में भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन किए। वहाँ से फिर सठवाई मंदिर होकर के और हम लोग रत्नेश्वर महादेव पहुँचे, बीच में मौली माता का भी दर्शन किए। रत्नेश्वर महादेव से फिर हम लोग तुलजा भवानी पर पहुँचे, तुलजा भवानी से भैरव बाबा से खंडो बाबा होते हुए दुल्हरा में भोजन प्राप्ति किए और फिर लखनी देवी का दर्शन किए और वहीं यात्रा का विश्राम किए थे। आज हम लोग फिर पुनः लखनी देवी का दर्शन करके और वहीं से यात्रा प्रारंभ किए हैं। अभी ये बैराग वन जिसको कहते हैं, इसके तालाब के बारे में कि नर नारी मंजन करे उठे 3600 राग, ऐसे रसिक तालाब को लोग कहें बैराग। जय जय। वन में आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से महामाया जाएंगे, महामाया के बाद काका पहाड़ जाएंगे जिसको किंकर पहाड़ भी कहते हैं, जहाँ धर्मराज जी तपस्या किए थे। आज वहीं का हम लोगों का भोजन विश्राम है। उसके उपरांत फिर हम लोग मुख्य मार्ग से होते हुए राधा माधव का दर्शन करेंगे और कन्हारजुनी का दर्शन करते हुए राधा माधव का दर्शन करेंगे। वहाँ से पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करके और फिर बूढ़ा महादेव राम टेकरी होकर पुनः गिरजावन। इस प्रकार से हम लोग परिक्रमा का रूट बनाए हुए हैं और हमारा प्रयास है कि इसमें जन जागरण हो और सभी लोग इस आनंद को प्राप्त करें। यही भावना से और सबके लिए मंगल कामना से कि नगर बस्ती सबका कल्याण हो, ऐसे भावना से हम लोग यह धार्मिक यात्रा देवी देवता दर्शन कर रहे हैं।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अतुल्य भारत चेतना एबीसी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।